नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर बता रही है कि जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा के अलावा किसी और की नहीं सुनी जाएगी और उनके प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनके फैसलों को कोई भी अब नकार नहीं पाएगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो छोटे पद पे हो, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, उन्हें अब एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ और उनके प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ बोलना महंगा पड़ सकता है। दरअसल इस खबर से जो मैसेज देने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपने जम्मू कश्मीर के नेताओं को, वो यही दी है कि जितने भी जो फैसले लिए जा रहे हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, उसका विरोध मत करिए, क्योंकि जब आप उस फैसले का विरोध करते हैं तो इससे एलजी साहब की इमेज खराब होती है। जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके से काम हो रहा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान नहीं मिल पाती और ऐसा लगता है कि सारे फैसले जो हैं वो थोपे जा रहे हैं, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। ये खबर जो आई है वो अमर उजाला के हवाले से हम बता रहे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि किस तरह से यहाँ के नेताओं को अब सोच समझकर बोलना पड़ेगा। आपको याद होगा कि करीब 1.5-2 महीना पहले हमने खबर चलाई थी। हमने ये खबर चलाई थी कि किस तरह से यहाँ के नेता जो हैं वो दिल्ली दरबार में जाते हैं, वहाँ पर बाकायदा एलजी मनोज सिन्हा की शिकायत करते हैं, क्योंकि कई ऐसे फैसले थे जो जनता के खिलाफ थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन फैसलों की मुखालफत कर रहे थे और बाकायदा कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप भी लगाए कि इन अधिकारियों पर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके जो काम है उनको असफल करने की कोशिश की जा रही है। ये शिकायत बाकायदा वहाँ पर लगाई गई और उसके बाद अमित शाह जिन्होंने इनकी बैठक ली थी, उन्होंने बाकायदा ये कहकर उन्हें भेज दिया था कि जाइए जितने भी मसले हैं जम्मू कश्मीर में वो एलजी साहब से मुलाकात करके उन्हें हल कीजिए। तब कईयों ने हमारी इस खबर पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब उस खबर पर मोहर लग गई है कि इनकी नहीं सुनी जाएगी। इन नेताओं की भले ही ये जनता से जितने भी वादे कर लें, भले ही कई ऐसे नेता आ जाएं जो रिजर्व कैटेगरी के प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में ये कह दे कि अगर आप ही नहीं सुनी जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि अब उन नेताओं को सोच समझकर बोलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी ना छोड़नी पड़े। संगठन की जो भारतीय जनता पार्टी की आला कमान है, वहाँ से जो संदेश आया वो यही आया है कि एलजी मनोज सिन्हा के काम और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर जितने भी उनके खिलाफ ना बोला जाए, उनके फैसलों की मुखालफत ना की जाए। भले ही आप जितनी मर्जी कमेटी बना लीजिए, डेली वेजर्स की बना लीजिए, आप चाहे पीएम पैकेज में कश्मीरी पंडितों की कमेटी बना लीजिए, रहबरे खेल की कमेटी बना लीजिए, रिजर्व कैटेगरी के उनकी कमेटी बना लीजिए, जितनी मर्जी कमेटी बना लीजिए और जो मर्जी कहे कि ये होना ही होना है और हम करवा के रहेंगे, ये इन नेताओं के वादे जो है, जो बातें हैं, उस पर अब यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि अब तो ये है कि अगर ये जो कोई फैसला एलजी साहब का ऐसा आता है जो नीतियों, जो जम्मू कश्मीर के हितों में नहीं होगा, अगर इन लोगों ने उसकी भी मुखालफत की तो कहीं ऐसा ना हो जाए इन्हीं नेताओं पर गाज गिर जाए। आपको याद होगा पीएम पैकेज को लेकर जो एम्प्लॉय, जो कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत लगे थे, उसको लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री साहब ने जो यहाँ पर बयान दिया था और कहा था कि एलजी साहब को इस फैसला लेने से पहले हमसे चर्चा करनी चाहिए थी, उनको जम्मू कश्मीर के हालात का पता नहीं है। अगर वो दोबारा इस तरह के बयान देते हैं तो उन पर भी गाज गिर सकती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। युवा मोर्चा के प्रधान जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अभी उस तरह के हालात नहीं है, जो अरुण, क्या नाम है उनका, अरुण जी,
उन्होंने जब कहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं है कि कश्मीर जो पीएम पैकेज, जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत लगे हैं, उन्हें कश्मीर घाटी में वापस भेजा जाए, तो शायद अगर इन फ्यूचर में वो इस तरह का बयान देते हैं तो उन पर भी गाज गिर सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भले ही ये कहते हों कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी नहीं लगना चाहिए, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये भी मजबूरी होगी कि वो ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है अभी ना लगे, बाद में लगे। अगर कोई नेता इस तरह का बयान देता है भारतीय जनता पार्टी का, भले ही वो पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, उप मुख्यमंत्री हो, नेता हो, कोई भी हो, उनके लिए भी एक कड़ा संदेश है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कोई बयान ना दें, क्योंकि जब ये बयान देते हैं तो लोगों में एक उम्मीद जगती है कि शायद प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर ना लगे। इधर एलजी सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है एडवर्टीजमेंट पर, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स के फ़ायदे क्या है, तो वहाँ पर ये नेता कहते हैं कि अभी ये नहीं लगना चाहिए। तो अगर फ्यूचर में इन नेताओं ने इसके खिलाफ कुछ बोला तो इन पर भी एक्शन हो सकता है। तो क्या ये कहा जाए कि जो नेता हाँ में हाँ मिलाएगा उस नेता का फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट होगा। वैसे भी देखा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन पर बहुत ज़्यादा दबाव था। कई ऐसे फैसले थे यहाँ पर विपक्ष जो था वो कह रहा था कि ये जनहितों के खिलाफ है, ये जनता के खिलाफ है, ये ऐसे थोपे जा रहे हैं फैसले। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी, नेताओं की मजबूरी थी, वो बोलते थे लेकिन सोच समझकर, लेकिन शायद अब वो भी ना बोलें। तो कुल मिलाकर ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मर्जी कहें कि भैया हम ये हल करवा देंगे, हम वो हल करवा देंगे, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को विफल कर रही है, उसकी इमेज खराब कर रही है, तो भले ही आपकी इमेज जितनी मर्जी खराब हो, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब के सामने अब आपको झुकना पड़ेगा। उनके फैसले के आगे अब आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। याद करिए, जब पीएम पैकेज, ये जो पंडित केपी थे वो लगे थे, उनका प्रोटेस्ट था, कई नेता आए थे, लेकिन हुआ वही जो एलजी मनोज सिन्हा साहब का फैसला था। अब देखिए, डेली वेजर्स जितने भी हैं, उनके बीच में जाकर ये लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, लग जाएंगे, हल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अब तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई नेताओं की कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, पीएचई के, डेली वेजर्स हो, बिजली वाले हो, जो भी हो, ये तो अब उनके प्रोटेस्ट में भी नहीं जा सकते। अब तो इनसे शायद सवाल करना ही बेमानी होगा, क्योंकि जब हाँ में हाँ मिलानी ही है, जब मुखालफत करनी है, ऊपर से आदेश आ गया है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्लियर कर देना चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को कि भैया हमसे कोई सवाल ना किया जाए, हम सिर्फ मुखौटे हैं। अब देखना ये है कि इन नेताओं में कौन सा ऐसा नेता है जो ये कहेगा कि हाँ, ये फैसला गलत है, ये जनता के हित में नहीं है, एलजी सरकार ने जो फैसला लिया है उसे बदलना पड़ेगा। अब उस नेता पर निगाहें रहेंगी कौन बोलता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन इतना बता दें, चलेगी एलजी मनोज सिन्हा की ही।